पाइसेस साइन जैसे कि हम जानते हैं कि दो मछलियां, एक मछली नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ जाती हुई मछली है। इस पाइसेस साइन का मतलब है एक मछली मटेरियल लाइफ को दिखाती है और दूसरी मछली स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। पाइसेस साइन में शनिदेव 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। हर राशि के ऊपर इन 5 पैरामीटर पे मैंने रिसर्च किया है। पहला है कि एफर्ट्स आपको कहाँ डालने हैं, दूसरा है कि किस वजह से आप काम कर रहे हैं, तीसरा है कि कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, चौथा है आपका पेंडिंग कर्मा, अभी आप कौन सा वाला पेंडिंग कर्मा कंप्लीट करने वाले हैं अगले कुछ सालों में, और पांचवा है कि कौन सी चीज़ की तरफ आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है और कौन सा हाउस बहुत घिसट घिसट के चलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राज सीक्स। आज बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े ट्रांजिट, शनिदेव का ट्रांजिट जो पाइसेस साइन में हुआ है 29 मार्च को। शनिदेव के ट्रांजिट के ऊपर एक सूर्य ग्रहण भी था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं उसके लिंक्स। इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह दी जाए कि आप अपने आगे के 2.5 साल जो कि सैटर्न का पूरा ट्रांजिट पीरियड है उसको प्लान कर सकें और ये समझ सकें कि आपके साथ जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, इनसे डील कैसे करना है और ये क्यों हो रहे हैं। 2 अप्रैल को मंगल ग्रह कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। जब ये ट्रांजिट हो जाएगा तो दोनों वाटर साइन में शनिदेव और मंगल ग्रह वाटर साइन में होंगे। इस योग से पानी वाली जगहों पर आप देखेंगे कि सुनामी या अर्थक्वेक्स जैसी चीज़ें बहुत कॉमन होंगी। पाइसेस साइन जैसे कि हम जानते हैं कि दो मछलियां, एक मछली नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ जाती हुई मछली है। इस पाइसेस साइन का मतलब है एक मछली मटेरियल लाइफ को दिखाती है और दूसरी मछली स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। तो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ एफर्ट्स डालेंगे क्योंकि शनिदेव कोई ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं देते हैं। लोग धीरे धीरे एफर्ट्स डालेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए। पाइसेस साइन में शनिदेव 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, जो कि वो ऑलरेडी उस नक्षत्र में है और उसका लास्ट पार्ट ये पाइसेस साइन में पड़ता है। तो इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं रुद्र। तो आप जितना ज़्यादा शिव जी की पूजा करेंगे ये समय आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। दूसरा नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद। इसमें आप रामेश्वरम या कोई स्नेक टेम्पल या इस समय अगर आप जिनको काल सर्प दोष है वो काल सर्प दोष की भी पूजा करवा सकते हैं। तीसरा है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र एंडिंग्स लेके आता है। ये सैटर्न का जो पेंडिंग कर्मा है वो कंप्लीट करता है। हर राशि के ऊपर इन 5 पैरामीटर पे मैंने रिसर्च किया है। पहला है कि एफर्ट्स आपको कहाँ डालने हैं, दूसरा है कि किस वजह से आप काम कर रहे हैं, तीसरा है कि कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, चौथा है आपका पेंडिंग कर्मा, अभी आप कौन सा वाला पेंडिंग कर्मा कंप्लीट करने वाले हैं अगले कुछ सालों में, और पांचवा है कि कौन सी चीज़ की तरफ आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है और कौन सा हाउस बहुत घिसट घिसट के चलने वाला है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एरीज यानी मेष राशि। तो पहली राशि है एरीज। एरीज के लिए आपकी एफर्ट सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली की तरफ जाएंगे। आप या तो नए एसेट्स बनाना चाहते हैं या फिर कुछ एसेट्स जो डिस्प्यूटेड हैं उनकी तरफ आपका इस वक्त बहुत ध्यान जाने वाला है। रीज़न काम करने का आपका प्रमोशन, पोजीशन है, आपके बच्चे एक रीज़न है, या फिर कोई एक नया लव इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपका जो हाउस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है वो है मैरिज वाला हाउस। आपको आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करने पड़ेंगे इस समय। आपको उनकी डिज़ायर के ऊपर अपनी लाइफ में या तो कोई बहुत मेजर चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, उनकी हेल्थ को आपको डील करना पड़ेगा इस समय। आप इस समय देखेंगे कि कोई डिवोर्स सेटलमेंट्स भी अगर किसी के चल रहे हैं तो ये वो टाइम है कि एक रिलेशनशिप के लिए आपको जितना भी समय आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, डिले कर रहे थे, अब आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। आपका पेंडिंग कर्मा किस तरफ है? वो है आपके 9th हाउस में। तो आपका पेंडिंग कर्मा है कि आपको
ट्रैवल करके किसी एक दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, अपना कोई एक पेंडिंग चीज़ जो है उसे आप जो अवॉइड कर रहे थे उसे आप पूरा करना पड़ सकता है। आप कोई कोर्स ले सकते हैं, आपको कोई नॉलेज अपग्रेड हो सकता है इस समय। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर या आपके गुरु को आपकी ज़रूरत पड़े इस समय, और यही रेमेडी भी है कि आपको ये ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। कौन सी चीज़ की तरफ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो है आपको सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्रीज़ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके स्पाउस की एजुकेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, उनकी एजुकेशन सेट करने के लिए, या फिर आपको कोई एक ऐसा केस है जिसमें आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है अपने नेटवर्क सर्कल से, तो उसे छुपाने के लिए भी आप बहुत एफर्ट्स लगा सकते हैं। या फिर आपकी कोई रेपुटेशन अगर डैमेज हुई है तो उसे बनाने में भी आपको कुछ समय लगेगा। टॉरस यानी ऋषभ राशि। टॉरस को सबसे ज़्यादा एफर्ट्स उनको अपने आप पर लगाने हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपको अपने लिए बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए। यहाँ आप एक नया हेल्थ रूटीन शुरू कर सकते हैं या कोई एक सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। रीज़न आप क्यों काम कर रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंट लोकेशन छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं। आपका इंटरेस्ट कोई एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ आप हमेशा से जाना चाहते थे, रीलोकेट होना चाहते थे, उसके लिए आप एफर्ट्स डाल सकते हैं। इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मदर से भी दूर जाना चाहें या आप उनकी ज़्यादा सुने नहीं। जो हाउस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा वो हाउस है आपका वर्क प्लेस। आपको अपने कलीग्स के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी तरफ जो अप्रोच है उसे बदलना पड़ सकता है इस समय। पेंडिंग कर्मा आपको ये करना है कि ऐसी कोई ओकल्ट स्टडी है जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ जो आप धीरे धीरे कर रहे थे बट अब सडनली आपका इंटरेस्ट ऐसा डेवलप हो गया है कि आपको और पढ़ना है और रिसर्च करना है उस पर, तो ये वो रिसर्च का टाइम है। और यही इसके लिए एक रेमेडी है। एक रेमेडी इसके लिए और है इस वक्त आपके लिए कि आप किसी के लास्ट राइट्स को स्पॉन्सर करें। जो हाउस आपका मुश्किल देगा वो है आपका वर्क, आपका काम, आपका बॉस, आपका वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस वक्त। आपके करियर को एक्सेल करने के लिए आप कोई कोर्स ले सकते हैं, आपके कलीग्स आपको मदद करने के लिए पूछ सकते हैं। आइए अब जानते हैं जेमिनी के बारे में। जेमिनी के लिए आप अपने एसेट्स के ऊपर अपना बहुत एफर्ट डालने वाले हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहेंगे इस समय। रीज़न आपका काम करने का ये है कि कुछ ऐसी पेंडिंग चीज़ें हैं, ऐसे कम्युनिकेशंस हैं या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अब तक नहीं पता थी और अब आप एफ़र्ट्स डालेंगे उसको पता करने में। जो हाउस मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जाएगा इस वक्त वो है आपको लव रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप मिल सकता है इस समय। आपको ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं और अब आप एक दूसरी स्टेबल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। आपको अपने बच्चे की तरफ, अपने चाइल्ड के एजुकेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा चिंता और ध्यान लगाना पड़ सकता है इस समय। आप अगर मैरिड हैं तो आपके मैरिड पार्टनर की तरफ आपका बहुत ज़्यादा फोकस इस समय रहने वाला है। वो बहुत ज़्यादा या तो डिमांडिंग हो जाएंगे या फिर वो आपसे अटेंशन चाहेंगे। यही आपका रेमेडी भी है कि उन पे, उनकी बातों पे, उनकी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। आप दोनों ही अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहें या कुछ नई चीज़ दोनों साथ में मिल के सीखना चाहें तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक रेमेडी भी है आपके लिए। और ज़िम्मेदारी आपकी आपके फादर के प्रति हो सकती है। आपकी ज़िम्मेदारी कोई नए कोर्सेज़, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड या कम्युनिकेशन स्पीच से रिलेटेड कोई कोर्सेज़ आप सीख सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप कर सकते हैं इस समय। कैंसर यानी कर्क राशि, आप अपना सबसे ज़्यादा एफर्ट इनकम के ऊपर लगाएंगे इस समय। आप एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स बनाना चाहते हैं। आपको अपने नेटवर्क सर्कल से इस वक्त बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। क्यों आप काम कर रहे हैं उसका रीज़न है कि आप अब अपना बैंक अकाउंट, अपने एसेट्स बिल्ड करना चाहते हैं। आपका पूरा एफर्ट अपनी फैमिली के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी बनाने में अब जाएगा। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त रीलोकेट करें अपनी इनकम, अपने काम के लिए नई तरह की इनकम ढूंढने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहें जिससे आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आगे जाके आपको बेनिफिट दें, ये भी आपके दिमाग में चलेगा इस समय।
आपका पेंडिंग कर्मा कुछ जो पेंडिंग लोन्स हैं उनको चुकाने के लिए आप और एफर्ट मार सकते हैं और तरह की इनकम की तरफ जा सकते हैं। आपका वर्क प्लेस पे कुछ जो कॉलीग्स हैं उनके साथ आपको थोड़ी सी कश्मकश झेलनी पड़ सकती है। ज़िम्मेदारी आपकी ये हो सकती है कि आप ओकल्ट की तरफ या फिर कोई डीप रिसर्च की तरफ जाएं। आपकी ज़िम्मेदारी ये भी हो सकती है कि आप कोई एक एंसेस्ट्रल लैंड है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट आपका लग रहा है। लियो असेंडेंट्स, लियो यानी सिंह राशि। लियो के लिए आप अपना सारा एफर्ट डालेंगे अपने करियर की तरफ। आपके काम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कोई नई पोजीशन अगर आपको मिल रही है तो वो भी रिवॉर्डिंग होगी। आप किस लिए काम कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं अपने लिए। इस वक्त आपको ऐसे बहुत से डिज़ायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं। आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आपके प्रेजेंट वर्क से हट के है, क्योंकि अब उस काम को बहुत आप मोनोटोनस समझते हैं। कई लियोस के लिए ये टाइम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इंट्रोस्पेक्शन का भी होगा। जो हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा वो है आपके यंगर सिबलिंग्स। उनके साथ रिलेशनशिप्स आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपको उनकी मदद करनी पड़ सकती है। एक नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है इस समय। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुरानी रिलेशनशिप छोड़ के एक नई रिलेशनशिप की तरफ आप सोच रहे हैं और ये जो ट्रांजिशन है ये थोड़ा स्लो हो, बट आप श्योरली एक तरफ एक समय के बाद आ जाएंगे। पेंडिंग कर्मा, आपका जो इस समय फोकस होना चाहिए वो आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। आपको आपके बच्चों की तरफ आपकी ज़िम्मेदारी इस वक्त आपका पेंडिंग कर्मा है। और कोई भी नई रिलेशनशिप अगर बन रही है तो वो एक जो लव इंटरेस्ट है आपका, उसकी तरफ भी आपका पेंडिंग कर्मा है। आपको चीज़ें कुछ लेनी भी हैं और कुछ देनी भी हैं, तो वो एक कार्मिक एक्सचेंज वहाँ पे पेंडिंग है। आपका जो प्रेजेंट पार्टनर है उसके साथ रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी इस समय नहीं रहेगी। आपको उसमें बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत धीरे धीरे स्टेप्स लेके आपको उसको सुधारना पड़ेगा। अगर वो नहीं इम्प्रूव हो सकती तो ये बहुत ज़्यादा लियोज़ के लिए डिटैचमेंट भी दिखाता है। हो सकता है आप अलग रहें, हो सकता है कि ये डिवोर्स की तरफ भी जाए। अगर आप कोई एक बिज़नेस पार्टनरशिप में है तो आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप में भी बहुत धीरे धीरे डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता जा। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए आपको जो एफर्ट्स डालने हैं वो है हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की तरफ। आपका जो जॉब है उसमें आपको बहुत ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। आपको आपके फादर की भी हेल्प करनी पड़ेगी इस समय पे। आप क्यों काम कर रहे हैं? आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आप या तो एक जॉब देख रहे हैं कोई फॉरेन कंट्री में, या ऑलरेडी एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी रिलेशनशिप या कोई एक ऐसा पार्टनर जो आपके करंट प्लेस पे नहीं रहता है और उसकी वजह से आपको रिलोकेट करना पड़ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशंस आपके फैमिली के हाउस में होंगे। आपको अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। ये काम की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई एक नई रिलेशनशिप, नया जने के साथ आप कुछ नई रिलेशनशिप ट्राई कर रहे हैं, उस लिए भी आप नई जगह जा सकते हैं। आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस समय बढ़ने वाली हैं। पेंडिंग कर्मा, आपको आपके घर से दूर जाना पड़ सकता है इस वक्त काम करने के लिए, या फिर आप कोई एक घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आप सेविंग्स कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके अराउंड जो लोग हैं उन मदद मांगें आपसे और आपको मदद भी करना पड़े। जो चीज़ अब धीरे धीरे डेवलप होगी वो है आपका वर्क एनवायरनमेंट। उसमें आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे छोटे छोटे। बहुत जल्दी उसमें रिज़ल्ट्स आपको दिखेंगे नहीं, धीरे धीरे आप उसमें सेटल होंगे और अब कुछ समय के बाद जाकर के आप देखेंगे कि चीज़ें अब स्टेबल हो रही हैं। लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि इस वक्त ओकल्ट की तरफ बहुत जाने वाली है। कुछ लोग जो प्रोफेशंस में ऑलरेडी हैं उनको बहुत डीप रिसर्च इस वक्त करनी पड़ सकती है। अगर वो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें बहुत डीप रिसर्च है तो ऑटोमेटिकली ये एक रेमेडी भी है उनके लिए। आप क्यों काम कर रहे हैं? आप कर रहे हैं इसलिए कि आप नए सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकें, नई इनकम जनरेट कर सकें।
आपका रीज़न आपकी सोशल इमेज भी हो सकती है, उसको बचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कुछ चीज़ छुपाने के लिए। आपका जो हाउस ट्रांसफॉर्मेशन से जाएगा वो है आपका पर्सनालिटी। आपको अपने आप पे बहुत काम करना है इस वक्त। आपकी पूरी पर्सनालिटी अगले 2.5 साल में चेंज होने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो आप इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं शनि, बट ये बहुत धीरे धीरे करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लिब्रन्स बाय नेचर थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, थोड़े फ्लर्टेशियस होते हैं, तो आपको इस वक्त अपने लिए एक स्टेबिलिटी, एक बाउंड्री बनाना सीखना होगा। पेंडिंग कर्मा आपको अपने किसी यंगर सिबलिंग की मदद करनी पड़ सकती है। आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं नया काम सीखने के लिए। आपको कोई एक नई चीज़ शुरू करने में बहुत एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। इस वक्त आपका ध्यान क्योंकि आपके काम पे और नई चीज़ शुरू करने पे होगा, तो आपका बच्चों से थोड़ा अपना ध्यान हटेगा और वही चीज़ थोड़ा धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो अगर कोई प्रॉब्लम में भी हैं तो आपको थोड़ा समय लग रहा है उसको हैंडल करने में। पहले जो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे पा रहे थे, अब नहीं दे पाएंगे। अगर कोई लव रिलेशनशिप आपकी है, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत कम बात होती है या अब धीरे धीरे वो भी बिल्कुल नहीं की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, आपको बहुत एफर्ट डालने हैं आपकी मैरिज की तरफ इस वक्त। आपका जो जॉब है वो अगर पब्लिक से डील करने में है तो आपको लोगों की समस्या या लोगों से बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे उनके काम करने के लिए। आप क्यों काम कर रहे हैं? आपको अपना काम एक्सपैंड करना है इस वक्त और आपको रिकॉग्निशन चाहिए अपने काम के लिए, तो ये आपका रीज़न है। जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा वो है आपका 12th हाउस। तो इस समय आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं एक्सपेंशन के लिए काम में। आपका कोई हॉस्पिटलाइजेशन पे भी खर्चा हो सकता है। पेंडिंग कर्मा आपकी फैमिली की तरफ है इस वक्त और आपका फोकस होगा एसेट्स डेवलप करने में नए। आपका कोई पार्टनर या फैमिली मेम्बर आपसे मदद मांग सकता है इस समय आपका घर पे थोड़ा कम ध्यान होगा, घर में थोड़ी शांति कम रहेगी आपके। उस मेंटल पीस के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने घर से दूर जाके काम करना पड़े, किसी नई जगह पे काम सेटअप करना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। उसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। सैजिटेरियस के लिए आप इस वक्त सबसे ज़्यादा एफर्ट अपने वर्क प्लेस पे लगाने वाले हैं। आपने अगर कोई लोन लिया है तो उसको चुकाने के लिए या लोन लेने के लिए आप बहुत एफर्ट डालेंगे। दोनों चीज़ों में एफर्ट बहुत है। रीज़न इसलिए है कि आप अपने फादर को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। आप कोई ओवरसीज़ ट्रैवल या इंटरनेशनल वेकेशन चाहते हैं। आप कोई एजुकेशन, कोई नया कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस आपके होंगे आपके सोशल सर्कल में। आपका सोशल सर्कल बदल जाएगा। आप चाहेंगे कि आपका इंक्रीज़ हो, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हो सैलरी में, या नए सोर्सेज ऑफ इनकम आप इस वक्त ढूंढेंगे। आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो अपनी तरफ है। इस वक्त आपको अपनी ग्रोथ पे बहुत ध्यान देना है, अपने आप पे बहुत ध्यान देना है। आपको जितना ज़्यादा आप नॉलेज, आपको जितने लेसन्स मिले हैं लाइफ से, या आपने जितने कोर्सेज किए हैं, या प्रोफेशनली आप जो काम करते हैं, वो अगर आप लोगों को शेयर करेंगे या किसी की मदद करेंगे तो ये एक रेमेडी भी है। क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत धीरे धीरे चलेगी? वो है आपका कोई यंगर सिबलिंग अगर है तो उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत धीरे धीरे करके सॉल्व होंगी। कैप्रिकॉन आपके लिए आप सबसे ज़्यादा एफर्ट डालेंगे अपने बच्चे की एजुकेशन की तरफ। अगर आपके कोई लव इंटरेस्ट है तो उसकी तरफ भी आप बहुत एफर्ट डालने वाले हैं इस वक्त। उनको आपकी मदद बहुत चाहिए। कोई नई हॉबी आप पिकअप कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो आपको बहुत टाइम से करना था, उसमें भी आप बहुत एफर्ट्स डालेंगे। आप क्यों काम कर रहे हैं? आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत जॉइंट एसेट्स बनाने हैं अपने पार्टनर के साथ। आप एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी प्रेजेंट स्टेट में लाना चाहते हैं, और इस वक्त अगर आप काम नहीं कर रहे हैं या आप कुछ काम कर भी रहे हैं तो बहुत अलग तरह का काम आप अब शुरू करने वाले हैं। उसी के लिए आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में होगा। आपका करियर पूरी तरह बदलने वाला है। जो काम आप करते थे उससे बहुत हट के नया काम होगा और उसमें आप बहुत एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। आपका पेंडिंग कर्मा ये है कि आपको इस वक्त किसी की मदद करनी पड़ सकती है। कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है फैमिली में जिसकी आपकी सेवा करनी पड़े आपको, या आपके पैसे बहुत उसमें खर्च हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉरेन क्लाइंट से डील करें इस वक्त, तो कोई फॉरेन क्लाइंट जिसके साथ आपका पेंडिंग कर्मा हो, कोई एक्सचेंज पेंडिंग हो, तो वो भी इस वक्त दिखाता है। इस वक्त धीरे धीरे करके आप अपने फैमिली एसेट्स बिल्ड करेंगे। कोई बहुत जल्दी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आपकी फैमिली के अंदर भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। इस वक्त आपका पूरा ध्यान आपके काम पे होना चाहिए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। एक्वेरियस, आपके लिए आप सबसे ज़्यादा एफर्ट अपने घर पे लगा रहे हैं। आपको घर की शांति के लिए या एक ऐसा माहौल बनाने के लिए जो कि स्थिरता और स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी लेके आए, उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। या तो अपना घर बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। आप क्यों काम कर रहे हैं? आप काम इसलिए कर सकते हैं कि आप कोई एक नई रिलेशनशिप इस वक्त आपके सामने है और आपको उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये भी हो सकता है कि आपके प्रेजेंट पार्टनर के साथ आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ें उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए। जो हाउस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा वो है आपका नॉलेज वाला हाउस। ऐसा हो सकता है आप बहुत इंटरनेशनल ट्रिप्स करें और इन ट्रिप्स पे आप बहुत नई नई चीज़ें सीखें। ऐसा हो सकता है कोई नया कोर्स आप लें, उससे आप बहुत कुछ सीखें। पेंडिंग कर्मा आपका ये है कि इस वक्त आपने जो स्किल्स ली हैं उसको आपको अब लोगों को सिखाना पड़ेगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आपसे मदद मांगेंगे और आप एक ऐसे रोल में हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि आप उनको ट्रेन करें या उनको सिखाएं। आपका खुद का डेवलपमेंट इस वक्त बहुत धीरे धीरे होगा। आप सोचेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट आपके अंदर बहुत धीरे धीरे बदलाव आएगा इस समय, और ये 2.5 साल आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके जाएंगे। बट जल्दी चेंजेस उम्मीद मत कीजिए, पेशेंस रखिए। ये एक बहुत हेल्दी प्रोसेस है। आपका पार्टनर, आपका काम सब धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस के लिए आप सबसे ज़्यादा एफर्ट अपने सेविंग्स की तरफ डाल रहे हैं। आपकी नया कुछ शुरू आप करना चाहते हैं, कोई नई सोर्स ऑफ इनकम या नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, उस तरफ आपका बहुत एफर्ट है। आपका एफर्ट आपके यंगर सिबलिंग की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। आपके यंगर सिबलिंग को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस वक्त। आप क्यों काम कर रहे हैं? आप काम इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपने काम पे रिकॉग्निशन चाहिए, अपने कॉलीग से, वर्क प्लेस पे आपको रिकॉग्निशन चाहिए। जो चीज़ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होगी वो है आपकी मैरिज लाइफ। आपकी रिलेशनशिप्स इस वक्त पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। आप अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप को जिस तरह देखते हैं वो नज़रिया पूरी तरह बदलने वाला है, और आप ऐसा हो सकता है कि नई रिलेशनशिप की तरफ या कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ अब अपने कदम बढ़ाएंगे। अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या पार्टनर के साथ जॉइंट एसेट्स हैं, उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। हो सकता है आप अपने जॉइंट एसेट्स अलग कर लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरफ एफर्ट्स डालें कि अब जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो और इस प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट मिले। आपका पेंडिंग कर्मा आपके करियर की तरफ है। आपके वर्क प्लेस पे आपकी बहुत ज़रूरत होगी इस समय, और आपको अपने बॉस की भी मदद करनी पड़ सकती है। आपके फादर के कोई एसेट्स हैं तो उसमें भी आपको बहुत एफ़र्ट, आपके इनपुट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त ये बिल्कुल क्लियर है कि आपकी ज़िम्मेदारी आपके फादर की तरफ है। आपसे वो मदद मांग सकते हैं। आपको स्पॉन्सर करना पड़ सकता है किसी और के हॉस्पिटल बिल्स को। कोई और हॉस्पिटलाइज हो सकता है। आपकी फैमिली में हो सकता है कोई बीमार हो और आपको उनकी सेवा करनी पड़े और वो बहुत धीरे धीरे रिकवर हो। तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत डोमिनेंट होंगे। तो ये था 12 राशियों का एनालिसिस। जब शनि देव ट्रांजिट करेंगे पाइसेस साइन में, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, किस तरफ आपका फोकस होगा और आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी फ़ायदा देगी और आप इसी तरह से अपने आगे के 2.5 साल प्लान कर सकते हैं या मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं
कि इस वक्त आपको कहाँ फोकस करना है और खुशी खुशी वो पेंडिंग कर्मा पूरा कीजिए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जितने कर्मा पेंडिंग कर्मा आप पूरे करते जाएंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएंगे और जितना इंट्रोस्पेक्शन आप करेंगे उतना ही आप अपने आप के साथ पीस में, शांति में रहेंगे। आप देख रहे थे राज सीक्स। नमस्कार।